नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। तो आज भी बात दुर्लभ कश्यप की। दरअसल दुर्लभ कश्यप के बारे में एक बातें निकलकर सामने आती हैं कि दुर्लभ कश्यप कभी किसी से समझौता नहीं करता था। आखिर वो क्या वजह थी कि दुर्लभ कश्यप किसी से भी समझौता नहीं करता था। अगर किसी से उसका विवाद होता था तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन समझौता नहीं करता था। इसके लिए चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये बातें हम ऐसे नहीं कह रहे, बल्कि कई ऐसे सबूत हैं जिसमें ये बात साबित होता है कि दुर्लभ कश्यप किसी से मांडवली नहीं करता था। इसकी वानगी हमें कई रूप से देखने को मिली। अगर हम सिर्फ बातों से सुनते तो हमें यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो बातें सच साबित हो जाती हैं तो उसके बाद यकीन करना और भी जरूरी हो जाता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि दुर्लभ कश्यप कभी किसी से समझौता नहीं करता। ये अलग बात है थोड़े समय बाद वो मुझे भूल जाए या मैं उससे भूल जाऊं, लेकिन दुर्लभ कश्यप के जुर्म की किताब में समझौता नाम की कोई चीज नहीं थी। वैसे तो आपने ये ऑडियो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपने पुराने वीडियो का लिंक देंगे, वहां जाकर आप दुर्लभ कश्यप की ओरिजिनल आवाज में ये कहते हुए साफ साफ सुन सकते हैं कि दुर्लभ कश्यप किसी से समझौता नहीं करता। ये तो रही फोन की बातचीत, लेकिन ये बातचीत फोन तक सीमित नहीं, बल्कि दुर्लभ कश्यप हर मामले में इसे फॉलो भी करता था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी जान नहीं जाती, आज वो जिंदा होता। अब दुर्लभ कश्यप की इस आदत को आप अच्छा समझिए, खराब समझिए। आपको याद होगा जब 7 सितंबर 2020 की वो रात जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी, दुर्लभ के दोस्त राजदीप मंडलोई का एक बयान आया था कि जब वहां पर उस रात माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो राजदीप मंडलोई ने दुर्लभ कश्यप से कहा था कि पहलवान चल अपन यहाँ से निकल लेते हैं, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लेकिन दुर्लभ कश्यप ने तो शहनवाज से दुश्मनी कर ली थी। अब उसे समझौता करना या भागना मंजूर नहीं था, और वो दुर्लभ कश्यप वहां से नहीं भागता है, जबकि उसके बाकी दोस्त वहां से भाग जाते हैं। दुर्लभ कश्यप भी चाहता तो अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा क्योंकि ये उसके वसूलों के खिलाफ था, और शायद इसी वजह से वो मारा गया। और ये उसकी बातें जो फोन पर वायरल हो रही थी, वो बातें सच भी साबित हुई, जिसमें दुर्लभ कश्यप कहा करता था कि मैं समझौता नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चले जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात तब देखने को मिलती है जब दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप सोशल मीडिया पर जो उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दुर्लभ कश्यप अपने वसूलों का बहुत पक्का था। वो जो करता था, जो करना होता था वो करता था, वो अपने तरीके से करता था। पढ़ना था तो पढ़ता था, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे आंधी चले, बारिश आए या कुछ भी आए, वो दौड़ने जाता था तो जाता था। अपने दिनचर्या को, अपने शेड्यूल को किसी भी तरह से वो मिस नहीं करता था। और यही बात है दुर्लभ कश्यप को और भी सभी गैंगस्टरों से अलग बनाती है। आज देश का कोई भी हिस्सा हो या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऐसा कहीं नहीं है जहां दुर्लभ कश्यप के चर्चा नहीं हो रहे हैं। शायद अपनी इन्हीं सब आदतों की वजह से दुर्लभ कश्यप को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ा। आज लोग उसके बारे में सुनकर ये जानते हुए भी कि दुर्लभ कश्यप उज्जैन शहर का एक कुख्यात बदमाश था, फिर भी कोई उससे नफरत नहीं कर पाता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में 95% लोग ऐसे होते हैं जो दुर्लभ कश्यप का सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि 5% लोग ऐसे होते हैं जो किसी और गैंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हम दुर्लभ कश्यप का महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन आपकी हम गलतफहमी यहाँ पर दूर कर दें, हम किसी का यहाँ पर महिमा मंडन नहीं करते हैं, बल्कि जो किसी गैंगस्टर के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी हत्या हो गई, उसके बारे में जब चर्चा हो रही है तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, अच्छी बातें भी हैं। उन्हीं अच्छी बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दुर्लभ कश्यप को जिस तरह से वसूलों का पक्का इंसान कहा जाता है, अभी तक जो हमने सुना है उसमें दुर्लभ कश्यप के बारे में यही कहा गया है कि दुर्लभ कश्यप ने कभी चरस, गांजा या फिर ड्रग्स की तस्करी नहीं की। दुर्लभ कश्यप ने कभी किसी लड़की को परेशान नहीं किया, और यही सब बातें हैं जो दुर्लभ कश्यप को सबसे अलग बनाती है। जबकि आप और भी कई सारे गैंगस्टरों को देखेंगे तो और कई सारे गैंगस्टर की शुरुआत जो हुई है वो शराब की तस्करी से हुई है, लेकिन दुर्लभ कश्यप के साथ कुछ अलग ही मामला था। दुर्लभ कश्यप के चेहरे को देखकर नहीं लगता कि दुर्लभ कश्यप अपने मन से बदमाशी की दुनिया में आया होगा। अब दुर्लभ कश्यप के बदमाश बनने के पीछे हालात क्या थे, ये तो अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कई मीडिया रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि दुर्लभ की माताजी अलग रहती थी, पिताजी अलग रहते थे, जिसके बाद दुर्लभ कभी माँ के पास तो कभी पिता के पास रहता था, और उसे खर्चे के लिए इतने पर्याप्त पैसे मिल जाते थे कि वो बिगड़ता चला गया। लेकिन क्या ये सच है? क्या दुर्लभ कश्यप बदमाशी की दुनिया में इस वजह से आया? इन सब बातों से भी हम बहुत जल्दी पर्दा उठाएंगे, बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुर्लभ कश्यप बदमाशी की दुनिया में क्यों आया। जब पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बचपन की जब आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो उसके चेहरे को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये लड़का आगे चलकर इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बनेगा
और इस तरह से कई सारी वारदातों में इसका नाम आएगा और एक दिन इसकी हत्या हो जाएगी। अगर आप में से किसी को पता है कि दुर्लभ कश्यप ने बदमाशी की दुनिया में क्यों कदम रखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन वो वजह एकदम जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि मनोज कश्यप जो दुर्लभ कश्यप के पिता हैं, उनकी बातें अगर मानी जाए तो दुर्लभ कश्यप एक होनहार छात्र था, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था, संस्कृत का ज्ञानी था। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अचानक वो बदमाशी की दुनिया में कैसे आ गया, वो कौन से दो लोग थे जो उसे बदमाशी की दुनिया में ले आए। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम इस बात की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुर्लभ कश्यप बदमाशी की दुनिया में क्यों आया। हो सकता है इसमें 2 दिन 3 दिन लग जाए हमें, लेकिन इस बात का पता लगाकर हम पूरी वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।